छठ के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। बहुत कुछ लोक कथाओं पर आधारित है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत चली आ रही हैं और इसके साथ ही चलती आ रही है व्रत की अमिट अटूट और अनवरत चलने वाली परंपराएं। नहाए खाए यानी शुद्धता से इस व्रत की शुरुआत हो जाती है और रात में ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। न वेदों में कही गई न पुराणों में सुनाई गई, फिर भी छठ पर्व की आस्था करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में समाहित है। श्रद्धा की परंपरा आस्था की सीढ़ी चढ़कर न जाने कब से लोगों को इस पवित्र पर्व में बांधे हुए है। फलस्वरूप भक्ति का ये उत्सव आराधना का सागर बन गया। कार्तिक मास में सूर्य पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य के उपासक थे, इसलिए इस इलाके पर छठ पूजा का विशेष प्रभाव दिखता है। कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस पर्व का संबंध संतान की सुख समृद्धि और आयु से भी होता है। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है। छठ पर्व में सूर्य को देवता मानकर आराधना होती है। इस पर्व में छठी मैया की महिमा का बखान भी होता है। पारंपरिक तौर पर छठी मैया की कोई प्रतिमा नहीं होती है। दुनिया में अपनी तरह का पहला पर्व है जिसमें व्रती खुद पूजनीय हो जाता है। भक्त और भगवान दोनों एक रूप में समाहित दिखते हैं। दिवाली के बाद छठ पर्व का आरंभ हो जाता है। घर में एक ही व्यक्ति व्रत रख सकता है, लेकिन व्रत का पालन सही तरीके से हो इस कार्य में सभी अपना सहयोग देते हैं। घर में पवित्र वातावरण बना रहे इसकी जिम्मेदारी सभी के कंधों पर होती है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसकी आराधना की जा रही है वो सिर्फ तस्वीरों में नहीं, साक्षात सामने होता है, अर्थात भगवान भास्कर जो भक्त के सामने विद्यमान रहते हैं। साथ ही साथ पतित पावनी मां गंगा उनके साथ विराजमान है। दुनिया में ऐसा कोई पर्व नहीं है जिसमें डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। आस्था का महापर्व छठ। व्रत का पहला दिन नहाए खाए। नहाए खाए आत्मशुद्धि का प्रथम चरण है। व्रत शुरू करने से पहले गंगा जल से स्नान करना होता है। फिर घर को शुद्ध करके अरवा चावल और कद्दू का भोजन करना चाहिए। रात में इस भोजन के बाद निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। मां गंगा के गोद में खड़े होकर अर्घ्य देने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि सूर्य का जन्म इसी दिन हुआ था, या यूं कहें सूर्य के जन्मोत्सव का प्रतीक है छठ। हर पान गे माई अम्मा को खिली हल जाना मरे सूरज देव उठा सूरज भाई ले बिहान। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हिंदू परंपराओं में जन्म के छठवें दिन छठी का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए छठ व्रती भगवान भास्कर के जन्मोत्सव को मनाते हुए अपने संतान के लंबे उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुछ लोग इस व्रत को प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं।